Let me tell you how I ended up here from the very beginning, but in two different versions. Hi everyone, this is Ayushi Ghosh. My parents have worked really hard throughout their lives to give the best life to their daughters. मैंने अपनी पूरी लाइफ में टोटल 5 स्कूल्स में पढ़ी हूँ, 4 अलग-अलग सिटीज़ में। Not because my parents had a transferable job, but because they wanted the best education for us. Even after that, I was always an average student. 12th के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेजा to prepare for medical entrance exam, but unfortunately I wasn't able to get an MBBS seat. जब डेंटल स्कूल में एडमिशन ली तो डेंटिस्ट्री फिनिश करने के बाद उसे भी डिसकंटिन्यू कर दी। आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सफिशिएंट टाइम दिया उस चीज़ के लिए भी। फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। Meanwhile, I reached my late 20s and I was unemployed, unmarried, and still staying with my parents when my friends were getting jobs, marrying, and settling in their lives. और एक बच्चे के लिए सबसे हर्टफुल होता है टू सी हर पेरेंट्स गेटिंग ओल्ड इन फ्रंट ऑफ हर आईज. And being an elder daughter, I wasn't even able to support my family financially. And that was the time जब मैं एकदम ही अपने lowest phase में थी. I had lost all my self confidence, and all of this made me feel like I was a complete failure in the eyes of my parents. But let me tell you, fail होने से भी बुरी चीज़ ये होती है to always see yourself through the lens of failure, always focusing on the glass half empty rather than the half that is full. अब मैं मेरी यही स्टोरी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताती हूँ आपको. My parents worked really hard to give the best education possible to their daughters. 6th स्टैंडर्ड में मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस क्लियर की एंड एट 9 years of age I was staying in a boarding school doing everything by myself. 7th स्टैंडर्ड में जब मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे लिए पास होना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि आई शिफ्टेड फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. बट धीरे धीरे मैंने प्रूव किया और 10th स्टैंडर्ड में मेरा 9.2 CGPA आया विच वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ पर्सन जिसका 7th में पास होना भी इतना मुश्किल था. फिर 12th के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में मेरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में हुआ एंड दैट वाज द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ. आई मेट सम इनक्रेडिबल फ्रेंड्स और मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला वेयर आई ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. पेरेंट्स ने सपने तो हमेशा बड़े ही देखने सिखाए हैं तो ऐसा लगा कि डेंटिस्ट्री में सेटल नहीं होना है तो मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की. इवन दो आई वॉजंट एबल टू क्लियर प्रिलिम्स बट द प्रिपरेशन taught me the importance of hard work, discipline and consistency. Meanwhile, I completed my MBA, I finished my thesis और उसी टाइम पे my mother got severely ill एंड लकीली मैं उस टाइम पे घर पे थी एंड आई वॉज देयर विथ माई पेरेंट्स व्हेन दे रियली नीडेड मी. इन केस उस टाइम पे मेरा जॉब लगा होता या फिर मैं किसी और सिटी में रह रही होती तो इट wouldn't have been possible शायद. And not being married at this age taught me something very important. Why it is so necessary to be strong enough
to fall back on yourself before falling back on someone else. और मैं जब इस पर्सपेक्टिव से खुद की लाइफ देखती हूँ ना, then I find self confidence, hope and the motivation to keep going. और honestly speaking, अगर आप खुद को सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव लेंस से देखते रहोगे ना, तो यू वॉन्ट बी एबल टू मूव ऑन, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट लैंडेड मी टू एंटरप्रेन्योरशिप, समथिंग दैट वुडंट हैव बीन पॉसिबल अगर मैं खुद को अपने फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी के फॉर्म में ही देखती रहती। तो जो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए, उन चीज़ों को नोटिस करने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या चीजें अचीव कर चुकी हैं ऑलरेडी। इवन इफ द अचीवमेंट्स आर स्मॉल एंड दे डोंट मीट द सो कॉल्ड बेंचमार्क, दे स्टिल मैटर। हर छोटी छोटी अचीवमेंट जो आपने अपने लाइफ में हासिल की है, वो हर चीज मैटर करती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर अ फेल्ड चाइल्ड, तो आप पेन और पेपर निकालो और अपने उन सारी चीज़ों को लिखो जो आपने अचीव किए। और अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट रैंक लाया, आपने फुल मार्क्स लाए। अचीवमेंट ये भी होता है कि आपने बड़ी हिम्मत करके क्लास में आंसर किया, आपने हिम्मत करके कोई ऐसी चीज की जिस चीज में आपको बहुत डर लगता था। सो राइट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, नो मैटर हाउ स्मॉल। सुनने में बहुत छोटी बात लगती है ना कि आपने सिर्फ आंसर किया क्लास में, वो चीज में क्या लिख, बट द स्ट्रेंथ इट विल गिव ना, इट इज बियॉन्ड मेजर। और लिटरली आप जब लिखेंगे ना सारी आपकी अचीवमेंट्स, देन विल सी कि आप कितने ग्रो हो चुके हैं ऑलरेडी। कभी कभी लाइफ हमको मेडल्स और रैंकिंग से रिवॉर्ड नहीं करती है। Sometimes the reward is the person you are becoming, wiser, kinder, stronger than who you were yesterday.